हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज के न्यू अपडेट में हम लोग आज समझते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं झारखंड सहायक अध्यापक को अभी जो है ईपीएफ का लाभ मिलने वाला है। मिला नहीं है, मिलने वाला है। वार्ता हुई है जिसमें कि माननीय मंत्री महोदय ने बोला है कि सहायक अध्यापकों को ईपीएफ का लाभ मिलेगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ईपीएफ का संपूर्ण जानकारी अभी हम देने का प्रयास करेंगे आपको। इसमें कितना ब्याज मिलेगा, सरकार कितना जमा करेगी, और ये भी साथ साथ में ये भी जानेंगे कि ईपीएफ और जीपीएफ में अंतर और लाभ को भी हम लोग समझेंगे। आइए समझते हैं ईपीएफ और जीपीएफ में क्या अंतर है। 28/8/24 को सहायक अध्यापक के साथ ईपीएफ को लेकर बैठक की गई थी। इस तरह आइए अब हम स्क्रीन पे एक शीट शेयर कर रहे हैं, समझे। एक आपको शीट दिखाते हैं जिसमें 3 प्रकार के फंड का चर्चा करेंगे आज हम। जैसे 3 प्रकार का कौन कौन सा फंड है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। जैसे पहला जानेंगे जीपीएफ, दूसरा ईपीएफ और तीसरा पीपीएफ। ये किन किन लोगों, ये कौन कौन से लोग इसका लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। जीपीएफ के बारे में हम थोड़ा आंशिक जानकारी देंगे, लेकिन जीपीएफ और ईपीएफ के बारे में हम विस्तार से भी हम लोग समझते हैं। देखिए, जैसे जीपीएफ और ईपीएफ। जीपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल प्रोविडेंट फंड। और ईपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। और पीपीएफ के बारे में भी जान जाते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। सबसे पहले जो है हम लोग ईपीएफ के बारे में ही समझ लेते हैं कि ईपीएफ है क्या। तो हम लोग जानते हैं कि ईपीएफ जो है किन किन लोगों को मिल सकता है तथा कितना ईपीएफ फंड पर कितना ब्याज मिलेगा, ये सारा चीज़ अभी हम लोग जानेंगे। कि ईपीएफ का लाभ केवल संगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को जोड़ा जाता है। जैसे देखिए, ईपीएफ का लाभ उन्हें दिया जाता है जो ईपीएफ का लाभ केवल संगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को इसमें जोड़ा जाता है। ईपीएफ में ईपीएफ का लाभ किनको दिया जाएगा? किसी भी मजदूर वर्ग को भी दिया जा सकता है। जहां पर संगठित रूप से अधिक संख्या पर काम करते हैं उन्हें ईपीएफ का लाभ दिया जाता है। जहां 50 से ज़्यादा व्यक्तियों का समूह एक जगह काम करता है उनको भी ईपीएफ का लाभ दिया जाता है। जहां पर ईपीएफ का फायदा यह है कि जिस संगठन में वह काम करते हैं उस संगठन में कार्यरत कर्मी के पेमेंट से भुगतान राशि की कटौती करके ईपीएफ के फंड में जमा किया जाता है। और ईपीएफ में जितने पैसे जमा होते हैं उतने ही पैसे सरकार भी, या जो संगठन या कंपनी में जो कर्मी काम करते हैं वो भी उतने ही पैसे जमा करती है। तो कहते हैं कि आधा पैसा जो है काम करने वाले कर्मी का होता है और आधा पैसा उस सरकार का या उस फर्म में जिसमें हम लोग काम करते हैं उनका पैसा होता है। दोनों पैसा को मिलाकर ईपीएफ फंड में जमा किया जाता है। इन दोनों का पैसा एक होकर के जब वे कर्मचारी काम छोड़ते हैं तब वे कभी भी 5 साल के बाद अपना ईपीएफ के पैसे को निकाल सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि ईपीएफ के फंड में ब्याज का क्या दर है। देखिए, सबसे पहला है कि केवल संगठित क्षेत्र में जो काम करेंगे उनको मिलेगा। अब इसमें हम लोग ब्याज के दर को समझते हैं ईपीएफ के लिए। अभी वर्तमान समय में ईपीएफ फंड पे 8.15% 8.15% की ब्याज की राशि भी दी जाती है। मान लीजिए कि 2,000 रुपये आपके खाते से जमा हो रहा है और 2,000 रुपया जहाँ आप काम कर रहे हैं या जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, मतलब 2,000 और 2,000 मिलाकर कितना हो गया? 4,000 रुपया जमा होंगे तथा साथ में कितना का आपको ब्याज मिलेगा? 8.15% का ब्याज भी मिलेगा। ये ईपीएफ की जानकारी हुई। इस प्रकार से संगठित रहने वाले किसी भी कर्मचारी को ईपीएफ का लाभ मिल सकता है।
अभी झारखंड सरकार ने सहायक अध्यापकों के लिए भी घोषणा की है कि ईपीएफ का लाभ उन्हें दिया जाएगा। और देखिए तो ये कब लागू होता है, इस पे अभी पूरा एक बैठक और होगा तभी पता चल पाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जीपीएफ के बारे में अब हम लोग जानेंगे कि ये जीपीएफ है क्या। तो इसमें केवल सरकारी कर्मचारी ही जुड़ सकते हैं। ये जीपीएफ जो है इसमें कौन लोग जुड़ेंगे? केवल सरकारी कर्मचारी, दूसरे कोई लोग नहीं जुड़ सकते हैं। सरकारी कर्मी का मतलब केवल सरकार के अधीन, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि सरकारी कर्मचारी मतलब सरकार के अधीन। इसमें अनुबंध कर्मी भी नहीं हो सकते हैं, तो उन्हें जीपीएफ का लाभ मिलेगा। मतलब सरकारी कर्मचारी रहेंगे तभी उन्हें जीपीएफ का लाभ मिलेगा। इसमें ब्याज दर अभी हम लोग देखते हैं कि इसमें 7.1% का ब्याज मिलता है। इसमें सरकार पैसा नहीं देती है। जैसे देखिए ईपीएफ में क्या था कि आधा पैसा कर्मी का था और आधा पैसा सरकार का, या जिस फर्म में हम लोग काम कर रहे थे उनका था आधा पैसा, दोनों को मिला करके पैसा को ईपीएफ में जमा किया जाता है। लेकिन यहाँ जीपीएफ में सरकार आपको पैसा नहीं देगी। इसमें जो सरकारी कर्मी है उन्हीं के फंड से पैसा काटा जाता है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ ब्याज ही मिलता है। जितने पैसे स्वैच्छिक होता है वो कटवाते हैं सरकारी कर्मचारी लोग, और उसमें ब्याज 7.1% का आपको मिलेगा। जीपीएफ में कर्मचारी के पैसे काटे जाते हैं और ईपीएफ में सरकार और कर्मचारी दोनों के पैसे काटे जाते हैं। और ब्याज की दर किसमें ज़्यादा है? ब्याज का दर आप यहाँ देख लीजिए, ब्याज का दर जो है आपका ईपीएफ में ज़्यादा है और यहाँ जीपीएफ में आपका कम है। यहाँ क्या है? कम है। किसमें? जीपीएफ में। और ईपीएफ में ब्याज का दर ज़्यादा है। तो क्या है कि इस प्रकार आप जीपीएफ और ईपीएफ में लगभग अंतर समझ गए होंगे। देखिए हम इसको शॉर्ट में रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ईपीएफ और जीपीएफ हम लोग को समझना था। और अभी देखिए सहायक अध्यापक को ईपीएफ मतलब एक बहुत ही अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है कि ईपीएफ की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और वो उनके भविष्य के लिए बहुत ही बेहतर होगा। अब हम पीपीएफ को भी समझ लेते हैं कि ये पीपीएफ क्या है। पीपीएफ क्या है? आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ में सभी भारतीय अपना पैसा जमा कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई कर्मचारी होगा या कोई सरकारी कर्मचारी होगा या किसी फर्म में काम करेगा तभी, नहीं, इसको हर कोई के लिए क्या है? खुला है। और इसमें ब्याज का कितना मिलता है? 7.1% इसमें ब्याज का लाभ मिलेगा आपको। तो हम लोग समझ गए कि जीपीएफ में सरकार पैसा नहीं देती है, लेकिन ईपीएफ में सरकार या कंपनी भी पैसा देती है और साथ में जो कर्मी काम करने वाले हैं उनका भी उतना ही पैसा कटता है। इस प्रकार से संगठित क्षेत्र के कर्मचारी के लिए ये कैसा है विषय? लाभ का विषय है। ईपीएफ जो है ये कैसा विषय है? लाभ का विषय है। तो आप समझ सकते हैं कि आप सरकारी कर्मचारी में नहीं आते हैं। अगर सरकारी कर्मचारी में आप आते तो आपको जीपीएफ का लाभ मिलता। तो समझ जाइए कि आगे सहायक अध्यापक को और क्या क्या संघर्ष करना है और सरकार सहायक अध्यापक की बातों को कब मानेगी, ये तो अब कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन ये है कि ईपीएफ जो है एक रास्ता खुला है और बहुत अच्छी पहल है। इसमें सरकार और कर्मी दोनों का पैसा कटेगा और एक भविष्य भी सुरक्षित हो रहा है। लेकिन सहायक अध्यापकों का मुख्य मांग क्या है? वेतनमान है। ये कब मिलता है ये बता पाना तो अब मुश्किल है, लेकिन संघर्ष सहायक अध्यापकों का जारी रहेगा। तो आज की इस वीडियो में ईपीएफ और जीपीएफ के बारे में आप समझ गए होंगे, और ये आंशिक जानकारी भी हमने पीपीएफ के बारे में भी दिया, आपको थोड़ा सा जानकारी प्रयास किया है। देखिए अब सरकार ये पूर्ण रूप से कब लागू होता है, लागू हो जाए अच्छी बात है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? मिलते हैं हम लोग फिर से न्यू अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।